ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। परीक्षितोऽथ राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। श्रवण कीजिए। सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडवों के द्वारा, पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा। 4 कथाएं हैं। पहली किसकी? भगवान कृष्ण का कार्यकलाप, दिव्य कार्यकलाप। दूसरा राजा परीक्षित का जन्म और कार्य और मोक्ष, जैसे भगवत धाम चले गए, उसका वर्णन। फिर उसके बाद तीसरी कथा पांडुपुत्रों के द्वारा गृहस्थाश्रम का त्याग। पांडवों ने कैसे रिटायरमेंट किया, इतना सारा राज्य उपभोग करने का पूरे पृथ्वी का, उसका वर्णन करूंगा। फिर मैं आगे क्या क्या वर्णन करूंगा कि कृष्ण और पांडवों के बीच का जो दिव्य संबंध है उसको मैं वर्णन करूंगा। तो श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में क्या फर्क है? अन्य पुराणों में कृष्ण कथा जो है या कृष्ण लीलाएं जो है वो सप्लीमेंट्री, बहुत सारे अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग चीजें बताई गई है, उसमें कृष्ण भी है और उसकी उनके भी लीलाएं, ऐसा अन्य पुराणों में पाया जाता है। श्रीमद् भागवत का विशेषता है कि केवल कृष्ण की लीलाएं जो है वो ऐसे ऐतिहासिक तथ्य करके नहीं, केंद्र बिंदु करके बताई गई है। हिस्टोरिकल फैक्ट था हो गया करके इतिहास सुना दिया, ऐसे नहीं बताया जाता कृष्ण लीला को। कि कृष्ण लीला हमारे जीवन का और भागवत का केंद्र बिंदु है, सेंटर है, इस तरीके से बताया गया। तो इसलिए कुछ पाठक क्या सोचते हैं, अगर कृष्ण ही सेंटर है तो सीधा 10th कैंटो क्यों ना पढ़े, दशम स्कंद। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मूर्खतावश दशम स्कंद को सीधा पढ़ने लगते हैं केशव, उन पाठकों को बोला जाता है कि भागवत के अन्य स्कंध भागवत के दशम स्कंद जितने ही महत्वपूर्ण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां खंड तक, ये 10वें खंड के जितने ही महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण लीला जो है सिर्फ 10वें में शुरू होगी, नहीं, कृष्ण लीला अभी शुरू हो रही है, पहले स्कंद में ही शुरू हो रही है। ध्यान से सुनना चाहिए हमको। तो एक विशेष प्रश्न ये आता है, कृष्ण लीला की शुरुआती पांडवों के साथ क्यों हो रही है? दूसरा कोई भी स्टोरी सुना सकते थे, है ना, भागवतम की शुरुआत में। प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण और पांडव जैसे भक्त इस सेम प्लेटफॉर्म पे है। कृष्ण समस्त रसों में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसे ही कृष्ण का जो पांडवों के साथ आदान प्रदान था, युधिष्ठिर महाराज के साथ वात्सल्य का, भीम के साथ बड़े भाई का, अर्जुन के साथ मित्रता का, नकुल सहदेव के साथ अपने से कनिष्ठों का, ये सारे रसों का आस्वादन पांडवों के साथ कृष्ण करते थे। तो इसलिए दबा के रखो 3 सेकंड। हरे कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण संबंधित बातें जो है वो परिपूर्ण रसों में अगर सुननी है तो पांडव बहुत महत्वपूर्ण है। यदा मृधे कौरवसुञ्जयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां सुपतां शिरांसि उपाहरत् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। अभी कथा शुरू होती है कृष्ण और पांडवों के बीच की। कहां से एक क्राइसिस चालू हो गया था,
बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, वहां से स्टोरी शुरू होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो भागवतम का ये पहला स्टोरी है। और ये स्टोरी क्या है? जब दोनों दलों के यानी कौरव और पांडवों के अपने अपने योद्धागण युद्ध स्थल में मारे जा चुके थे। मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई थी। कोई स्वर्ग जाना चाहते थे, उनको स्वर्ग मिला था। कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, उनको मोक्ष मिला था। कोई भगवत धाम जाना चाहते थे, भगवत धाम चले गए थे सारे योद्धागण। नैवेद्य। जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने पर, मेरुदंड क्या होता है? पीठ की रीढ़ की हड्डी, ये जो यहाँ से नेक से होके बटक तक जाता है ना, लंबा वाला, उसको क्या कहते हैं? मेरुदंड। वो किसने तोड़ दिया? हो भीमसेन ने गदा का प्रहार किया और धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उसका मेरुदंड तोड़ दिया उसने। और वो धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता हुआ गिर पड़ा, यानी दुर्योधन ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तो द्रोणाचार्य के पुत्र कौन? अश्वत्थामा। उसने क्या किया? देखा कि मेरे स्वामी को भीम ने इतने बुरी तरीके से मारा, मेरे को बदला लेना इन पांडवों का। तो उसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को उनके शिविर में रात में जाकर उनके सर काट दिए। मूर्खतावश उन काटे हुए सरों को लेकर वो गया किसके पास? दुर्योधन के पास। बोला तुम्हारे लिए भेंट लेके आए होंगे विशेष। तो हुआ ऐसा था कि उसकी इच्छा थी पांडवों को मारने की रात में सोते हुए, लेकिन पांडवों के जो पुत्र थे वो साइज, आकृति और सोने के उनके ढंग वो सब सेम ही थे, उनके पिता जैसे ही थे। तो इसने गलती में क्या कर दिया? इनके सर काट दिए बच्चों के। और उपहार के रूप में वो लेके गया दुर्योधन के पास। उसको लगा कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन दुर्योधन ने जब देखा कि इसने क्या काम किया है, वो उस जघन्य कृत्य की निंदा करने लगा दुर्योधन। और वो तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। एक क्षत्रिय का लक्षण है कि क्षत्रिय ऐसे भयाड़ तरीके से किसी को मार के युद्ध के बिना उसमें मजा नहीं आता। वो टेररिस्ट नहीं रहता, जो निर्बल है उसके ऊपर कुछ करो, मारो, काटो उसको और फिर आनंद लो कि मैंने मार दिया उसको। ये योद्धा का लक्षण नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण की लीलाओं का दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध से समाप्त होने पर प्रारंभ हो जाती है। जहां महाभारत खत्म होता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध, सॉरी भगवद गीता, तो वहां कौन शुरू होता है? भागवतम शुरू होता है। भगवद गीता और भागवत दोनों भी भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि वो कृष्ण ने बोली है। भागवत कृष्ण कथा है क्योंकि वो कृष्ण के बारे में बोली गई है। फर्क समझ में आ रहा है? गीता इज बाय कृष्णा, भागवतम इज अबाउट कृष्णा, कृष्ण के बारे में है। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हर व्यक्ति को ये 2 ग्रंथ ढंग से पढ़ने चाहिए ताकि वो कृष्ण कथा के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो मॉर्निंग वी स्टडी भागवतम, डेली इन द इवनिंग वी स्टडी भागवतम, और सॉरी भगवद गीता। प्रभुपाद जी ने शुरू किया इसको ऐसा स्टैंडर्ड। हर दिन सुबह भागवतम कक्षा होती है, हर शाम को भगवद गीता कक्षा होती है। रोज कुछ ना कुछ तो सुनना इन ग्रंथों से। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, अब में से किस किसने लिया है? रियली? तो क्या हो जाता है? वो संकट और बड़ा लगने लगता है। बाप रे, ये कैसा सॉल्व होगा प्रॉब्लम। लेकिन जब हम कृष्ण की तरफ देखते हैं और कृष्ण की तुलना में उस प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट लगता है हमको, है कि नहीं? जैसे आप अगर जमीन पे चल रहे हो और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आपको क्या लगता है? बाप रे, 40 माला 50 माले का बिल्डिंग। आप विमान में बैठ के ऊपर चले जाओ, वो इतना सा मैच बॉक्स ऐसा दिखता है वो बिल्डिंग को पूरा, है कि नहीं? क्योंकि आपने अपनी चेतना को ऊपर उठा लिया, अपने दृष्टिकोण को ऊपर लेके गए। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में समस्याओं को देखना आना चाहिए। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम्। यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इस श्लोक में वो कृष्ण के अति कृपालुता का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जो है वो खुद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग को पालन करके दिखाते हैं अपने उदाहरण से, ताकि लोग उनका अनुकरण कर सकें। हालांकि भगवान भौतिक शक्ति के परे हैं, मटेरियल एनर्जी के बियॉन्ड, लेकिन वे बद्ध जीवों के भले के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कभी कभी आपके घर में कोई मैथ्स टीचर आता है और वो मैथ्स टीचर ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ट्राइंगल ABC वो दिखाते हैं वो, तो क्या उसको ABC नहीं आता वो टीचर को?
या उसको इतना छोटा सा ही मैथमेटिक्स आता है, उसको बहुत कुछ आता है लेकिन आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए वो बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही भगवान जो है भौतिक शक्ति के परे हैं, दिव्य है, और वे अपने क्रियाकलाप जब करते हैं इस जगत में तो अपने दिए हुए सिस्टम को पालन करके करते हैं। जैसे रामचंद्र है, बहुत आदर्श पुत्र या राजा या आदर्श पिता, ये सारे रोल करके दिखाते हैं भगवान, ताकि किसी को संदेह ना रहे कि आदर्श होता क्या, वो तो पता ही नहीं हमको, ऐसे कोई बोल नहीं सकता। तो इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 चतुर्वर्ग या पुरुषार्थ कहे गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, इस्कॉन के कुछ नौसिखिए भक्त होते हैं, वो मानते हैं कि हम तो निवृत्ति मार्ग है, हम मोक्ष के पीछे पड़े, और ये धर्म अर्थ काम की बातें बोलना सिखाना ये भक्तों के लिए नहीं है, हम ट्रांसेंडेंटल है। और कभी कभी वो कहते हैं कि तो हम तो पंचम पुरुषार्थ यानी कृष्ण प्रेम के पीछे पड़े हुए, वहां तो ये 4 पुरुषार्थों को कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सब बाह्यात्कारी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एहो बाह्य, ये सब एक्सटर्नल है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 99.99% पब्लिक जो आता है इस्कॉन में भी, वो कहाँ किसके पीछे पड़ा हुआ है, वो कृष्ण के पीछे पड़ा हुआ है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा हुआ है। उसको अगर भगवान तक पहुंचाना है, हमको दया दिखानी होगी। हरि बोल, प्लीज डोंट जेस्चर इन माय क्लास, आई डोंट लाइक इट। तो भगवान स्वयं आते हैं तो धर्म पालन करते हैं, अर्थ अर्जन करके दिखाते हैं, काम एंजॉय करके दिखाते हैं, और फिर मोक्ष की बातें करते हैं और प्रेम प्रदान करते हैं। चारों पुरुषार्थों को अपने उदाहरण से दिखाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? हमें सिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष की जरूरत थी। तो इसलिए हमें भक्ति करते समय अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों पे गौर करना चाहिए, उनको भक्ति अनुकूल बनाकर पालन करना चाहिए। जैसे कोई कहेगा कि हमारी बात हो रही थी अभी सुमित प्रभु की, उनके शादी के बारे में जब कहीं टेम्पल में उन्होंने अनाउंस करवाया तो वहाँ के कुछ ब्रह्मचारी थे, वो हंस रहे थे, वो बोलने लगे कि ये सब प्रेम वेम सब झूठ है पुरुष स्त्री के बीच में, असली प्रेम जो है भगवान के प्रति होता है, बाकी सब टाइम पास है। और वो इनको चिढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा प्रभु जी क्या मेरे को क्या रिएक्शन देना चाहिए ऐसे डिवोटिस के बारे में? मैंने इतना ही कहा कि वो जानते नहीं है कि कैसे कृष्ण कह रहे हैं कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, मैं वो सेक्स लाइफ हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो अगर काम कृष्ण है तो वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है? ऐसे ही जो धर्म पालन कर रहा है, जैसे मैं शिक्षक का धर्म पालन कर रहा हूँ, आप में से कोई वैश्य है वो वैश्य धर्म पालन कर रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमारे धर्म पालन करने से भगवान का प्रचार बढ़े, लोग कृष्ण के निकट आए। तो हमारा धर्म पालन करना स्पिरिचुअल है कि मटीरियल है? स्पिरिचुअल है, वो मटीरियल एक्टिविटी नहीं रहा हो। ऐसे ही अर्थार्जन करता है कोई व्यक्ति, पैसे लेते हैं, तो वो पैसे का विनियोग अगर वो भगवान की सेवा में पूरा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी सन्यासी थे, इतने लाखों डॉलर्स में उन्होंने लेन देन रखे, पुस्तक वितरण करते समय, मंदिर बनाते समय, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाते समय, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं किया, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि एट द एंड ऑफ हिज लाइफ उन्होंने कहा कि मैंने ये जो सब बनाया है, कौन इसको आगे चलाएगा? क्या मेरे बेटे बेटी चलाएंगे? नहीं। कौन चलाएगा? मेरे शिष्य चलाएंगे जो क्वालिफाइड है। तो ये दिखाता है, जनरली व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, उसके मन में रहता है कि मैं तो इतना ही भोग कर पाया, लेकिन इसके थ्रू, मेरे पुत्र के थ्रू मैं और भोगूंगा फ्यूचर में, ऐसे उनके मन में चलता है। लेकिन प्रभुपाद जी की भावना ऐसे नहीं थी। तो उनका अर्थार्जन क्या था? स्पिरिचुअल था। वो मटेरियल कैसे हो गया? जैसे हमारे गुरुकुल का है स्टैंडर्ड, मार्च एंड तक जितना भी पैसा आया उस साल का, वो सिर्फ पूरा का पूरा गुरुकुल के सेवा में खर्चा कर देना, कुछ नहीं रखने का। एट द एंड ऑफ द डे इन द ट्रस्ट वी हैव जीरो मनी ऑन 31 मार्च। हरे कृष्णा। तो द पॉइंट इज, इतना सारा जो टर्नओवर था हमारा 40-50 लाख का, वो कहाँ गया? वापस सेवा में गया वो। सो ये अर्थार्जन जो है, दिस इज स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स। तो ये अगर हम सीखते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के कार्य करते समय हम बनते नहीं, कर्म बंधन हमें फंसा नहीं सकता। ये सिखाने के लिए भगवान आते हैं। ऐसे अर्जुन कह रहे भगवान को स्तुति में, जैसे कोई शिक्षक है, वो बच्चे का हाथ पकड़ के उसको सिखा रहे, देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यगम भन। तो क्या शिक्षक को नहीं आता क्या? वो इलिटरेट हो? नहीं, ये बच्चे को कुछ नहीं आता, उसको एक एक लेटर लिखवा के दिखाना पड़ता है, ऐसे कराया जाता है। इसलिए कृष्ण को जरूरत नहीं है भौतिक कार्यकलापों में भाग लेने की, लेकिन वो इसलिए करते हैं
ताकि हम सीख सकें, हम इन चारों सिद्धांतों को पालन कर सकें। ठीक है, यहां पर विराम देते हैं। जस्ट लेट मी सी, लास्ट का स्तुति है वो देखते हैं, फिर करें। ये 25वें श्लोक में वो कहते हैं कि व्हाई डज द लॉर्ड डिसेंड, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अवतरती मतलब ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से नीचे उतर कर आना, उसको अवतरण कहते हैं। आरोहण क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर जाना, अवतरण ऊपर से नीचे आना। तथा यम चावतारस्ते भुवो भार जिहीर्षया स्वानाम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चासकृत। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो आपका अवतार किस लिए है, भुवो भार जिहीर्षया, भौतिक जगत का भार दूर करने के लिए। स्वानाम च अनन्य भावानाम, स्वानाम मतलब उनके मित्र, अनन्य भावानाम मतलब उनके भक्त जो उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। अनुध्यानाय, इतना बारंबार स्मरण कर रहे हैं आपके बारे में वो यहां बैठ के भौतिक जगत में, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, सांत्वना देने के लिए कि मैं हूं, हम हैं साथ में। अब बार बार आते रहते हैं इस भौतिक जगत में। प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं। पक्षपात मतलब पार्शियलिटी। सभी जीव भगवान से संबंधित है, भक्तों को इतना अटेंशन देने की क्या जरूरत है। प्रश्न समझ में आया? तो भगवान सबके पिता अगर हैं तो उनको सबको सेम प्रेम देना चाहिए, सभी बच्चों को। ऐसा क्यों है कि भक्तों को ज्यादा प्रेम? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं पिता अपने 10 पुत्रों को प्रेम करता है, लेकिन उस पुत्र से विशेष प्रेम रखता है जो सारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। हाँ या ना? तो क्या वो पार्शियलिटी है? वो बेटा जो है वो इतना जिम्मेदार है कि उसके कारण दूसरों का भला हो रहा है, तो पिता ज्यादा ध्यान देता है उसके कार्यों की तरफ। ये स्वाभाविक है, इसमें पार्शियलिटी का है, उससे तो दूसरों का भी भला है वो ध्यान देने से। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस संसारी संबंधों में पितृत्व या अन्य किसी को कोई प्रयोजन नहीं होता। भगवान के लिए पितृत्व या बंधुत्व ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वो इसलिए आते हैं, हालांकि वो गुणों के ऊपर है, कि शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम का आदान प्रदान कर सके। उसमें संसारी रिश्तों का लेन देन नहीं होता भक्तों के साथ। जैसे कभी कृष्ण और गोपियों का रिलेशनशिप है, लोग सोचते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा चल रहा है कुछ, तो ये सांसारिक रिश्ता है ही नहीं। हाँ, ये दिव्य रिश्ता है जो आध्यात्मिक जगत में भौतिक देह के नहीं, आध्यात्मिक शरीर के साथ स्थापित हुआ है, और इसीलिए भौतिक प्रकृति के गुणों के परे है। तो ये सब कहने के बाद क्या क्या 4 चीज कहा अर्जुन ने? पहला कहा कि यू आर गिवर ऑफ फियरलेसनेस, आप अभय प्रदान करते हो। दूसरा उन्होंने कहा यू आर ट्रांसेंडेंटल, आप दिव्य हो, भौतिक जगत के नहीं हो। फिर उन्होंने कहा आप बहुत दयालु हो, ऑल मर्सीफुल। फिर उन्होंने कहा आप अवतार क्यों लेते हो, उसका प्रयोजन क्या है, भक्तों को लाभ प्रदान करने के लिए। अब ये सब कहने के बाद वो अपनी प्रार्थना बोलता है अर्जुन। क्या प्रार्थना है उनकी? किविदं सिक्कुतो वेति देवन वेद्यहम सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणम। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहां से आ रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी मदद कीजिए। तो इसके आगे हम कल देखेंगे। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? श्रेयस, प्रश्न? चल क्या हर एक धनुर्धारी के पास अलग अलग ब्रह्मास्त्र रहता है? वो वेपन जो है ना, वो बाण में नहीं है, वेपन जो है वो मंत्र में है। ऐसा नहीं कि एक बाण इसको दे दिया तो अभी ब्रह्मास्त्र गायब हो गया, अभी दूसरे को नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है। वो बाण के अग्रभाग पर उस मंत्र का उच्चारण करके उस वेपन को स्थापित किया जाता था, और फिर जब उसको छोड़ा जाता था तो वो अस्त्र जो है वो उस प्रकार का कार्य करता था जो उसको आदेश दिया गया। इसका मॉडर्न वर्जन क्या है? ICBM बोलते हैं उसको, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये क्या करते हैं, इसके ऊपर भी एक सोनिक टेक्नोलॉजी बिठाया रहता है, मंत्र नहीं हो, साउंड वाइब्रेशन है एक टाइप का, और उसको बोला जाता है इधर बटन दबाने का, वो पनडुब्बी जो है समुद्र से ऊपर आएगी सतह पर, वो अपने ICBM लॉन्च करेगी, वो मिसाइल जब फायर होएगा वो उसको जहां दिशा दिया गया उधर जाके गिरेगा। उसको बोला यहाँ जाके गिरना है, इस शहर पर।
या फिर उसको ये भी कमांड दिया जा सकता है कि तुमको जो हवा में उड़ रहा है कोई अन्य विमान है, फाइटर जेट्स है, ये है, उसको भी मार सकता हूँ। ये सोनिक टेक्नोलॉजी हमने यहाँ तक डेवलप किया हुआ है प्रिसीजन के साथ। ब्रह्मोस हमारा इंडिया का बहुत स्पेशलाइज्ड है वो तोड़फोड़ करने में। उसको क्या बोलते हैं नीरज टर्म? फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है? एक बार लॉन्च कर दिया, आंख बंद करके सो जाओ तुम, वो अपना काम बराबर करेगा। उसको जिधर छोड़ा है, जिसको मारने के लिए भेजा उसको ही मार के आएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। उसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी। श्रवण बहुत अच्छे से करना चाहिए। उससे क्या होता है? हमें चीजें याद रहती है। जैसे इसमें अश्वत्थामा ने वो तो सुन लिया था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे छोड़ते हैं, पर उसको विद्रोह कैसे करते हैं वो नहीं सुना। हाँ, अश्वत्थामा के जैसा श्रवण नहीं करना चाहिए। कल को जाके तुमको भागवतम क्लास देने के लिए बोला है, यही श्लोक आ गया तुम्हारे सामने और तुमको कुछ याद ही नहीं आ रहा, तुम इधर उधर देख रहे हो। देखो, विद्या का स्वभाव क्या बताएं? विद्या अभ्यासम इच्छति। जितना ज्यादा तुम अभ्यास करते हो ना, तुम्हारे ऊपर विद्या प्रसन्न होती है। और विद्यावान व्यक्ति का लक्षण क्या है? जिह्वा के अग्रभाग पर वो विद्या सरस्वती विराजमान है तुम्हारे। तुमको कोई पुस्तक रेफर करने की जरूरत नहीं, कोई अन्य चीजों को रेफरेंस के रूप में लाने की जरूरत नहीं। कोई भी टॉपिक पूछो, उसके ऊपर तुम सटीक बोल सकते हो, एज इफ यू आर डन थरो रिसर्च ऑन इट, पूरा का पूरा। उसको विद्यावान माना जाता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये हनुमान जी का वर्णन है और ये परफेक्ट ब्रह्मचारियों का वर्णन है। आप सब कौन है? ब्रह्मचारी है ना? ब्रह्मचारी कर्मचारी कौन है? ब्रह्मे चरति इति, ऑलवेज एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ब्रह्मचारी का लक्षण है विद्यावान, बहुत इंटेलिजेंट होता है, सॉलिड नॉलेज होता है उसको। गुणी मतलब ऑल गुड क्वालिटीज। आज हम शिवम प्रभु का सुन रहे थे, क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, गुणी। अति चातुर मतलब वेरी स्मार्ट, प्रोवोकिंग सिचुएशन में बराबर निर्णय लेता है वो, उसको बोलते हैं चतुर। गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को, सर्विस के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। ऐसा नहीं कि सर्विस है तो भाग जाता है। राम काज करिबे को आतुर, with eagerness is ready for service, ever ready for service. And finally, राम लखन सीता मन बसिया, लास्ट क्वालिटी है उसका ब्रह्मचर्य का। उसके हृदय में कौन वास करते हैं? सीताराम लक्ष्मण वास करते हैं। तो ये विद्या का लक्षण है। और ये विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? यार गुरु जी बोल रहे हैं, कान देके सुनने हैं, इधर उधर भटकाने का नहीं मन को। उसी क्लास में वो कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर देने का। ऐसा नहीं कि बाद में करूंगा मैं परफेक्ट। ये नोट्स लिखना एडिशनल है। मेन पॉइंट है कि सुनने के बाद वो चेतना में बैठ जाना चाहिए टॉपिक। जैसे मैं अभी ये जो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने रिसेंटली कुछ सुना इसके बारे में, ये मैंने कभी तो सुना हुआ है, हम डिकेड्स अगो आई हैव हर्ड ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं कि प्रिपेयर करके आया, जो बोल रहा हूँ सुना हुआ ही बोल रहा हूँ पहले। सो दैट इज हाउ वी शुड स्टडी, नॉट टू फॉरगेट। वंस हर्ड, परमानेंट मेमोरी। यस, हाँ, अगर हम भगवान की महानता पर ध्यान करेंगे, गौर करेंगे, अपने प्रॉब्लम हमको तुच्छ लगेंगे। अगर हम अपनी महानता पे गौर करेंगे तो अपने ही प्रॉब्लम बहुत महान लगेंगे आपको। मेरे ऐसे महान व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, सड़ते रहोगे। उसके बाद हाँ, कृष्णा इज अ पुरुष, नॉट शक्ति। क्या कृष्ण पार्शलिटी नहीं करते? क्या उदाहरण दिया? अच्छा, द्रोणाचार्य ने पार्शलिटी किया, लेकिन कृष्ण पार्शलिटी नहीं करते, उसके लिए क्या उदाहरण दिया? पिता के 10 पुत्र हो सकते हैं, उसमें से उस पुत्र को बड़ा स्नेह मिलता है जो जिम्मेदारी उठाता है, घर चलाने को। उल्टे सुल्टे काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि पिताजी के पॉकेट से पैसा चुराओ, जाके सिगरेट फूक के आओ, ऐसे काम नहीं होता। तो ऑब्वियसली पिता उसको स्नेह देंगे। अगर हम कोई प्रॉब्लम में आते तो उनको भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रॉब्लम में जब हम होते हैं, पहले हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, प्रॉब्लम का नहीं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम प्रॉब्लम में होते हैं तो प्रॉब्लम का स्मरण बढ़ जाता है हमारा तो कृष्ण स्मरण कहीं बैकग्राउंड में या गायब भी हो जाता है वो पूरा चित्त में से, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। यस, अभी अशोक था,
नहीं, अश्वत्थामा को बाकी अस्त्र भी मालूम थे, वायव्यास्त्र, पर्वतास्त्र, वो सब, लेकिन ब्रह्मास्त्र विशेष था, वो टॉप क्लास था। सबके पास एक सबके पास मतलब अर्जुन के पास था, अश्वत्थामा के पास था, और किसी के पास नहीं था वो। मतलब ऐसा नहीं सारे अस्त्र जो है वो अग्नि अस्त्र हो तो तुम्हें एक ही रहते हैं क्या एक शब्द? अरे मैं बता रहा हूँ, अस्त्र जो है वो बाण नहीं है कोई, अस्त्र मंत्र है। मंत्र के द्वारा वो, इट्स अ सोनिक टेक्नोलॉजी, इट गिव्स अ कमांड, दैट मटेरियल रिजल्ट विल बी मैनिफेस्टेड बाय द शॉर्ट एरो। जैसे मॉडर्न वर्जन बताता हूँ, आजकल ऐसे फैन आए हैं, एक ताली बजाए तो चालू हो जाता है वो, 2 बार बजाए तो बंद हो जाता है। नाउ दिस इज वेरी क्रूड वर्जन, है कि नहीं? इसका फाइन वर्जन हमारे वेदों में दिया हुआ था, ये तो कुछ भी नहीं। जैसे मेघ मल्हार, वो राग गाने से क्या होता था, बारिश आती थी। शिवरंजनी नाम का एक राग है, वो गाने से क्या होता था, जितने भी दीप हैं मंदिर में लगे हुए वो सारे जल उठते थे। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली जाके उसको जलाते बैठो। शिवरंजनी राग गाओ, भगवान के सामने तुम बना के रखो सारे बाती, तेल, वो सब, और वो गाएगा और सारे दीप जल जाएंगे। बस टेक्नोलॉजी रहेगा। तो ये सब था हमारा IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, जो हमने CBSE में एडमिशन लेके बर्बाद कर दिया, सीखना बंद कर दिया उसको। और कोई? भगवान के भक्त निर्भय रहते हैं। क्यों? Why devotees are fearless? मुकुल, क्योंकि जैसे कि एक बच्चा अपने बॉडी बिल्डर पापा का हाथ बॉडी बिल्डर पापा, तो उसको कोई हाँ, उसको डर नहीं लगता किसी का, वो जाके फालतू भी पंगे भी लेते रहते कुछ लोगों के साथ, जरूरत नहीं होती। आपने देखा प्रभुपाद जी कैसे बात करते थे, कभी कभी पंगे लेने वाले बातें करते थे। कोई साइंटिस्ट है या कोई फिलोसोफर है तो उसका टांग खींचते थे प्रभुपाद। Why he was confident, he cannot defeat in argument. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।